अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इशरत के साथ मैं हूँ इशरत ज़ुबैर। सो व्यूवर्स, आज की क्लास में हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने होम टैब को डिटेल में पढ़ा था, अब हम इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे। सो व्यूवर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे। जैसे ही हम इंसर्ट टैब को ओपन किया तो इसके डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास शो हो गए। सबसे पहले जो हमारा ग्रुप है वो है पेजेस का ग्रुप। इसमें हमारे पास क्या आता है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट का कोई कवर पेज क्रिएट करना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं कवर पेज को हम कवर पेज की कमांड को यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, और कवर पेज हम किस लिए बनाते हैं, हमने कोई असाइनमेंट बनानी हो, हमने कोई अपना लेटर बनाना हो, कोई अच्छा सा परफॉर्मा लिखना हो, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारा जो कवर पेज है वो अच्छे से डिज़ाइन किया हो। इसलिए मतलब हमारी असाइनमेंट जो का इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कवर पेज पे जाएंगे। जैसे ही हम कवर पेज को ओपन किया हमने, तो हमारे पास देखें काफ़ी हमारे पास जो है डिज़ाइन शो हो गए। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जो अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी इसमें हैं वर्ड में, जो इसके डिज़ाइन कवर्स, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप नेट से लेटेस्ट जो हैं कवर्स वो यूज़ करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम अवेलेबल जो हमारे पास पेजेस हैं हम उन्हीं को लेंगे। मैं सबसे पहले इस डिज़ाइन को लेती हूँ और इसको मैं फिल करती हूँ। ये ऑप्शन है हमारे पास ऑटोमेटिकली डेट का, कि इसमें हमारी डेट जो है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं कोई भी डेट सेलेक्ट करती हूँ। उसके बाद हमारा टाइटल पेज है। टाइटल पेज में हम हमारे जो टाइटल हम क्या देंगे, ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट। उसके बाद है जी एडमिन की इंफॉर्मेशन। जो भी एडमिन होगा आप उसका नाम यहाँ पे लिख दें, जैसे कि मैंने इशरत लिख दिया। उसके बाद कंपनी नेम, यूनिवर्सिटी का नेम लिख देते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और ये देखें डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। आप अपनी मर्ज़ी से इधर अब चाहते हैं, हमारा जो ईयर है वो तो है 2020, और यहाँ पे आप डेट जो है अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कवर का डिज़ाइन पसंद नहीं आया, तो आप कोई इसका कवर चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कवर पे जाएंगे और अपनी मर्ज़ी से कोई कवर चूज़ कर लेंगे। लेकिन जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपने इनको दी होगी, वो वही रहेगी। जस्ट आपका जो लेआउट है कवर पेज का वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है जी नेक्स्ट कमांड, जो हमारे पास ब्लैंक पेज की। ब्लैंक पेज का मतलब ये है कि हमने फर्स्ट पेज जो है वो यूज़ कर लिया और सेकंड पेज हम यूज़ नहीं करना चाहते, उसको ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, या हम अपने डॉक्यूमेंट में मज़ीद पेजेस जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देंगे। तो मैं इसको आपको मिनिमाइज़ करके बताती हूँ। तो ये देखें हमारे पास एक इंसर्ट पे ब्लैंक पेजेस भी इंसर्ट हो गए हैं। ठीक है। उस नेक्स्ट हमारे पास आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट या 2 पेज पे हैं और वहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम बगैर एंटर प्रेस किए हम ना नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे कि मेरे पास एक फार्मूला है, आप भी ये प्रैक्टिस के लिए यूज़ कीजिएगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, इज़ इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास से एक डमी जो पैराग्राफ है वो शो हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में।
और मैं चाहती हूँ कि मैं डिवाइस के बाद ना डायरेक्टली सेकंड पेज पे चली जाऊँ बगैर एंटर प्रेस किए। तो मैं क्या करूँगी, ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगी तो मैं नेक्स्ट पेज पे चली जाऊँगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास है जी टेबल का ग्रुप, कि हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को कैसे ड्रा कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, अपने टेबल में डेटा को कैसे एंटर कर सकते हैं, टेबल को हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, सो ऑन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया है। अब इसमें हमने टेबल क्रिएट करने हैं। तो देखिए हमारे पास ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, इस तरह करके रो एक है और हमारे पास 10 कॉलम हो गए। तो आप अपनी मर्ज़ी से पैटर्न दे सकते हैं। ये तो पैटर्न इसमें ऑलरेडी बना हुआ है 10x8 का। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें जितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 6 कॉलम और 4 रोज़ को सिलेक्ट करती हूँ। अब इसमें मैं कोई लिखती हूँ कुछ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम, टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। क्लास, टैब प्रेस किया तो नेक्स्ट सेल में चले गए। सब्जेक्ट, टैब, उसके बाद रोल नंबर, टैब और मार्क्स, टैब प्रेस करेंगे, टोटल मार्क्स। इस तरह हम अपने टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसमें हम अपना डेटा जो है वो लिख सकते हैं। और मज़ीद हम टैब का इस्तेमाल करके मज़ीद कॉलम्स और रोज़ को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारे पास आता है इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल की कमांड आती है। इंसर्ट टेबल का मतलब ये है कि ये तो हमारे पास ये प्री डिफाइंड हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स दिए हुए हैं, जैसे कि 10x8, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक है, इंसर्ट टेबल का ये मतलब है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने टेबल को जितनी भी रोज़ देना चाहें, जितने कॉलम देना चाहें। तो सबसे पहले मैं Ctrl+A करके डिलीट कर दूँगी और अब मैं क्या करूँगी, इंसर्ट करूँगी टेबल को। इंसर्ट टेबल जब मैं करूँगी तो मैं यहाँ पे 8 कॉलम दे लेती हूँ और 15 रोज़। ओके प्रेस करूँगी तो मेरे पास मेरे टेबल में 8 कॉलम्स एंड 10 रोज़ आ जाएंगे। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी रोज़, जितने कॉलम देना चाहें आप दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी ड्रा टेबल। ड्रा टेबल की कमांड है। ड्रा टेबल का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना टेबल ड्रा कर सकते हैं। जितनी मर्ज़ी चाहें आप रोज़ दे सकते हैं, सेल दे सकते हैं, उनका साइज़ भी आप खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैं इतने साइज़ इतने सेल को देना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने अपना टेबल जो है जी ड्रा कर लिया है। इसमें हम जितनी मर्ज़ी चाहें रोज़, इसमें जितने बड़े चाहें कॉलम, एक ही सेल में हम मज़ीद सेल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा इंसर्ट टेबल और ड्रा टेबल। इसको हम डिलीट करेंगे, सिलेक्ट Ctrl+A करके और डिलीट कीबोर्ड से प्रेस करके हम इसको डिलीट कर देंगे। अब नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में हम क्या करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में अगर हमारा कोई डेटा लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं उसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी यहाँ पे डेटा हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम लिख के उसके बाद मैं टैब प्रेस करूँगी। फिर मैं क्या करती हूँ, क्लास, टैब, उसके बाद रोल नंबर, टैब, उसके बाद हमारे पास क्या है, मार्क्स, टैब, उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल मार्क्स। और हमारे पास कुछ और भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप एड्रेस करना चाहें।
अब आप क्या करेंगे, सिंपली इस लाइन को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके ये देखें, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये वाली कमांड ऑन नहीं होगी। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड जो है ऑन होगी। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास 6 कॉलम और 1 रो ऐड हो गई है और ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अपना कर्सर रख के टैब प्रेस करेंगे तो मज़ीद आपके जितने चाहते हैं आप रोज़ एंड कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है। सो व्यूवर्स, नेक्स्ट जो कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या वर्ड में रहते हुए एक्सेल की शीट पे भी काम कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट, हमने स्प्रेडशीट जो है वो ऐड कर ली है। अब देखें यहाँ पे भी हम कुछ भी हम लिखना चाहते हैं, उसके बाद टैब प्रेस करके हम नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे, टैब प्रेस करके हम उससे भी नेक्स्ट में चले जाएंगे। और देखें जैसे ये हमारे पास एक्सेल की शीट हमने ऐड की है तो जो सारी कमांड्स हैं वो भी एक्सेल की यहाँ पे शो हो गई हैं। उसके बाद अगर हम डबल क्लिक करके जाएंगे तो हम वर्ड पे भी काम कर सकते हैं। ये सारी जो कमांड्स हैं वो वर्ड की ओपन हो गई हैं। उसके बाद अगर हम एक्सेल जो है इसको डिलीट करना चाहें तो हम ब्लैंक जगह पे क्लिक करेंगे और फिर अंदर आके हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में हमारे पास टेबल्स बने बनाए होते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बना बनाया टेबल शो हो गया है। अब इस पर हम क्लिक करके अपना जो मतलब मंथ है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मार्च है और यहाँ पे हम अपनी डेट अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसी टेबल की एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए भी कर सकते हैं और आप कॉपी करके भी नेक्स्ट एक इस टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी करके ये हमारे पास टेबल इंसर्ट हो गया है। सो व्यूवर्स, आज की क्लास में हमने इंसर्ट कमांड की 2 ग्रुप्स पढ़े हैं, पेजेस और टेबल्स। टेबल्स में हमने क्या पढ़ा कि हम टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम टेबल को कैसे ड्रा कर सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट को लिखे हुए जो हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होगा हम उसको टेबल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम एक्सेल शीट जो है, एक्सेल स्प्रेडशीट जो है वो हम वर्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जो है जो लास्ट में हम अपने देखा है वो क्विक टेबल्स देखे हैं जो कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी बने हुए होते हैं। सो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।